तो पिट्यूटरी ग्लैंड पोजीशन क्या है, कहाँ पे मौजूद है? तो ये ब्रेन जो है इसके बिल्कुल नीचे मौजूद है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखें तो ये सेरेब्रम है, ठीक है। सेरेब्रम के नीचे तो लिम्बिक सिस्टम होता है, ठीक है। इसमें ये थैलेमस है, और थैलेमस जो है इसके नीचे ये जो जगह है इसको हम कहते हैं हाइपोथैलेमस। तो पिट्यूटरी ग्लैंड हाइपोथैलेमस के साथ अटैच्ड, ठीक है। तो हाइपोथैलेमस जो है इसके साथ अटैच्ड और इसके सेक्रेशंस, पिट्यूटरी ग्लैंड के सारे सेक्रेशंस को हाइपोथैलेमस ही कंट्रोल करता है। अब इस पिट्यूटरी ग्लैंड को हम यहाँ से यहाँ बनाएंगे, मैग्नीफाई करके बनाएंगे, ठीक है। तो let's say this is the hypothalamus, इसके साथ ये अटैच पिट्यूटरी ग्लैंड है, ठीक है। इस ग्लैंड को देखें, इसके दो लोब्स हैं, एक ये वाला लोब है, एक ये वाला लोब है। तो इसको हम कहते हैं, ये वाला पिट्यूटरी जो है दिस इज एंटीरियर पिट्यूटरी, ठीक है। और ये वाला जो है इसको कहते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी। तो पिट्यूटरी ग्लैंड एक ही ग्लैंड है, एक ही ग्लैंड के दो हिस्से हैं, ठीक है। ये दो हिस्से एक दूसरे से बहुत ज्यादा मुख्तलिफ ग्लैंड है, ठीक है। 2 in 1 ग्लैंड है, ठीक है। इसके दोनों हिस्से एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ, ठीक है। हालांकि आपस में जुड़े हुए हैं, कंट्रोल इनके दोनों के सेक्रेशंस को हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है, लेकिन ये एक दूसरे से बहुत ज्यादा मुख्तलिफ है। मुख्तलिफ इन द सेंस के एक इख्तिलाफ जो है इनके ओरिजिन के लिहाज से। ये किसकी ओरिजिन मींस डेवलपमेंट में, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में जब एक बेबी या फीटस बढ़ रहा होता है, ठीक है, इसकी ग्रोथ हो रही होती है, तो उस वक्त ये एंटीरियर पिट्यूटरी जो है ये ओरल एपिथेलियम, माउथ जो है इसके ऊपर जो एपिथेलियम है, ठीक है, इसके अपर सरफेस में, तो उसके एपिथेलियम से ये बना होता है, ओरल एपिथेलियम से। ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो है ये हाइपोथैलेमस से ही बना होता है। हाइपोथैलेमस के नीचे एक आउट ग्रोथ जो है निकलता है, इसकी आउट पोचिंग या डाउनवर्ड ग्रोथ की वजह से ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी बनता है। ये नीचे देखें, यहाँ पे एंटीरियर पिट्यूटरी जो है यहाँ से नीचे माउथ है, माउथ के एपिथेलियम से एक पाउच बनता है, वो बनने के बाद ये एंटीरियर पिट्यूटरी बन जाता है और इसके साथ जाके अटैच होता है। तो अपने ओरिजिन के लिहाज से एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ है, ठीक है। एक ओरल एपिथेलियम से बना है, दूसरा हाइपोथैलेमस से बना है, ठीक है। और सेकेंडली ये दो जो है अपने इनको कंट्रोल करता है हाइपोथैलेमस, इसको भी कंट्रोल करता है और इसके सेक्रेशंस को भी कंट्रोल करता है। लेकिन मैकेनिज्म ऑफ कंट्रोल, इसको जो कंट्रोल करता है वो उसका तरीका मुख्तलिफ है, इसको कंट्रोल करने का तरीका मुख्तलिफ है। किस तरह इसके सेक्रेशन जो है वो भी हाइपोथैलेमस के कंट्रोल में है, लेकिन उनको हाइपोथैलेमस न्यूरॉन्स के जरिए कंट्रोल करता है, ठीक है। लेट्स से दिस न्यूरॉन, ठीक है, इस न्यूरॉन का सेल बॉडी कहां पे है? हाइपोथैलेमस के अंदर, ठीक है। और एक और न्यूरॉन है, देखें ये न्यूरॉन्स जो हैं जिनके सेल बॉडीज हाइपोथैलेमस के अंदर है, एक्सॉन है, ये एक्सॉन का टर्मिनल है, ठीक है। अब जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी से सेक्रेशंस या हार्मोन्स रिलीज होंगे वो इन न्यूरॉन्स के अंदर इनके सेल बॉडी में तैयार होते हैं। तैयार होने के बाद इनके एक्सॉन के जरिए आके यहाँ पे इनके एक्सॉन के टर्मिनल में वो स्टोर होते हैं। तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन्स तैयार ही कहाँ पे होते हैं? हाइपोथैलेमस में होते हैं। हाइपोथैलेमस में जो न्यूरॉन्स जो हैं इनको तैयार करते हैं। जो न्यूरॉन सेक्रेशन
रिलीज करे, ग्लैंड के तौर पर काम करे, उन न्यूरॉन्स को हम कहते हैं न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स के। क्या सी न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स। तो ये न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स जिनके सेल बॉडीज हाइपोथैलेमस के अंदर हैं, उनके एग्जाम्स जो है वो हैंग हो चुके हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी के अंदर। यहाँ पे इनका हार्मोन तैयार होता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी में आके सिर्फ इनके हार्मोन्स स्टोर होते हैं, ठीक है। इसके मुकाबले में यहाँ इसको देख लें, जो एंटीरियर पिट्यूटरी है इसके हार्मोन्स इसके अपने अंदर ही तैयार होते हैं, ठीक है। इसके हार्मोन्स यहाँ एंटीरियर पिट्यूटरी के अंदर ही तैयार होते हैं, इसके अंदर सेल्स होते हैं, उनको हम कहते हैं पिट्यूसाइट्स। एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन्स पिट्यूसाइट्स के अंदर तैयार होते हैं और यहां से ही रिलीज होते हैं, लेकिन इनके सेक्रेशन को वंस अगेन कंट्रोल करता है हाइपोथैलेमस। इस तरीके से कंट्रोल करता है, देखें यहां हाइपोथैलेमस से होते हुए ब्लड नेट से यहां से पास होता है, ये ब्लड वेसल्स है, ठीक है। और यहाँ पे नेट से ये ब्लड वेसल्स फिर जमा होके वेन बनाते हैं, है ना। तो अब हाइपोथैलेमस अगर इनसे हार्मोन रिलीज करवाना चाहता है, इनके सेक्रेशन भी हाइपोथैलेमस के कंट्रोल में है। अगर हाइपोथैलेमस इनसे इनके सेक्रेशंस को रिलीज करना चाहता है तो यहां से खुद पहले हाइपोथैलेमस हार्मोन तैयार करेगा, उन हार्मोन्स को हम कहते हैं रिलीजिंग फैक्टर्स। क्या कहते हैं? रिलीजिंग फैक्टर्स। यहां से हाइपोथैलेमस रिलीजिंग फैक्टर नाम का हार्मोन तैयार करेगा, फिर ब्लड के अंदर रिलीज करेगा, ब्लड लेकर कहां आएगा? यहां एंटीरियर पिट्यूटरी के अंदर, और यहाँ पिट्यूसाइट्स स्टिमुलेट होंगे और वो जो स्पेसिफिक हार्मोन है इसको रिलीज करेंगे। अगर हाइपोथैलेमस ने यहाँ किसी हार्मोन के सेक्रेशन को रोकना है तो फिर ये क्या करेगा? एक और किस्म के हार्मोन जिनको एक ग्रुप जिनको हम इनहिबिटिंग फैक्टर्स कहते हैं, ठीक है। जब यहाँ पे किसी सेल के सेक्रेशन को इसने रोकना है हाइपोथैलेमस ने, तो इनहिबिटिंग फैक्टर रिलीज करेगा। इनहिबिटिंग फैक्टर यहाँ पे आके उस हार्मोन को के सेक्रेशन को रोकेगा, ठीक है। अगर यहाँ से किसी हार्मोन को रिलीज करवाना है तो रिलीजिंग फैक्टर जो है ब्लड के अंदर रिलीज होता है और यहाँ पे आके उस स्पेसिफिक हार्मोन को रिलीज करवाता है, ठीक है। तो अब देखें, एक जो है इनके ओरिजिन में डिफरेंस है। एक जो एम्ब्रियोनिक टिश्यू जो है एक मुख्तलिफ एम्ब्रियोनिक टिश्यू से बना है, दूसरा जो है एक और किस्म के एम्ब्रियोनिक टिश्यू से बना है। दूसरा जो है इनको कंट्रोल करने का मैकेनिज्म, एक डायरेक्टली न्यूरॉन के जरिए कंट्रोल होता है, दूसरा ब्लड के जरिए कंट्रोल होता है। अब देखें पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो है उससे कौन कौन से हार्मोन्स रिलीज होते हैं और एंटीरियर पिट्यूटरी से कितने हार्मोन्स रिलीज होते हैं। तो सबसे पहले जो है हम यहाँ पे पोस्टीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन्स को पढ़ते हैं। इससे मेनली पोस्टीरियर पिट्यूटरी से दो हार्मोन्स रिलीज होते हैं। नंबर 1, चले पहले एडीएच को पढ़ते हैं। एडीएच मींस एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ठीक है। तो पहला हार्मोन क्या है? एंटी डायूरेटिक हार्मोन। इट इज आल्सो कॉल्ड वैसोप्रेसिन, इसका दूसरा नाम है। अब देखें एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ठीक है। तो देखें पहले डायूरेटिक समझ लें, डायूरेटिक क्या चीज है? जिस चीज को खाने या पीने के बाद वो एक्सेसिव यूरिनेशन काज करे, ना बहुत चीजें ऐसी हैं जिनको खाने या पीने के बाद एक्सेसिव यूरिनेशन वो काज करे, उन चीजों को हम कहते हैं डायूरेटिक सब्सटेंसेस। जिन चीजों को इस्तेमाल करने के बाद यूरिनेशन कम हो उनको हम कहते हैं एंटी डायूरेटिक सब्सटेंसेस। तो ये हार्मोन क्या है? एंटी डायूरेटिक हार्मोन मींस ये क्या करेगा? यूरिन के प्रोडक्शन को कम करेगा। किस तरीके से करेगा? ये जब
हमारे ब्लड के अंदर सॉल्यूट्स और वाटर के दरमियान एक खास बैलेंस होती है, ठीक है। वाटर भी एक खास कांस्टेंट अमाउंट में मौजूद होता है और सॉल्यूट्स भी जो है वो एक खास कांस्टेंट अमाउंट में मौजूद होते हैं, ठीक है। तो अगर वाटर और सॉल्यूट के दरमियान ये बैलेंस डिस्टर्ब हो जाए, लेट्स से इस ब्लड के अंदर सॉल्यूट जो है उसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है, वाटर की कंसंट्रेशन वो कम हो रही है। एट दैट टाइम इस चीज को कौन सेंस करेगा? हाइपोथैलेमस देखता है कि हाइपोथैलेमस से गुजरने वाला जो ब्लड है उसके अंदर सॉल्यूट्स की कंसंट्रेशन ज्यादा है, वाटर जो है उसकी लेवल नॉर्मल से गिर रही है। एट दैट टाइम दिस हाइपोथैलेमस सेग्रेट्स, ठीक है, इट सेग्रेट्स इट्स हार्मोन ADH, जो कि ये खुद तैयार करेगा और यहाँ पे ये स्टोर होता है, ठीक है। तो यहाँ से ये ADH जब रिलीज होता है, कहाँ पे रिलीज होगा? वंस अगेन ब्लड के अंदर, ठीक है। ब्लड इसको लेकर पूरे बॉडी में घूमेगा, लेकिन बॉडी के अक्सर सेल इसको, बॉडी के दूसरे सेल जो इनको रिस्पॉन्स नहीं देते। एक हार्मोन को सिर्फ उसका टारगेट सेल ही रिस्पॉन्स दे सकता है, ठीक है। तो इस ADH जो है इसके टारगेट सेल्स हमने डिस्कस किया था कि कहाँ पे हैं? किडनीज में। किडनीज के अंदर कलेक्टिंग डक्ट में मैंने एक्वापोरिन प्रोटीन्स का आपको बताया था, शायद आप भूल गए, ठीक है। तो एक्वापोरिन प्रोटीन्स क्या करते हैं? तो ये ADH किडनी पे जाता है, किडनी के अंदर जो वाटर है यूरिन के साथ पास होने वाली है, ठीक है, जो कलेक्टिंग डक्ट में मौजूद है उसको ये क्या करेंगे? रीअब्जॉर्ब करवाएंगे। और इसका जो सेकंड हार्मोन है दैट इज ऑक्सीटोसिन, ठीक है। जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी से दूसरा हार्मोन जो रिलीज होता है वो क्या है? ऑक्सीटोसिन। ये दो काम करता है मेनली, इसके दो फंक्शंस हैं। नंबर 1, मिल्क लेट डाउन रिफ्लेक्स। नंबर 2, चाइल्ड बर्थ। मिल्क लेट डाउन रिफ्लेक्स और चाइल्ड बर्थ, ठीक है। मिल्क लेट डाउन रिफ्लेक्स या मिल्क इजेक्शन, ठीक है। जब एक बेबी पैदा हो, ठीक है, आपको पता है कि मैमल्स के अंदर इसको मदर मिल्क के ऊपर फीड किया जाता है। तो ये मदर मिल्क जो है मेमोरी ग्लैंड के अंदर तैयार होता है और इसके अंदर स्टोर रहता है, ठीक है, उन सेल्स के अंदर ही मौजूद होता है। जब एक बेबी जो है अपने मदर को सकल करने की कोशिश करता है, टच के नतीजे में ब्रेस्ट के अंदर जो रिसेप्टर्स होते हैं, सेंसरी रिसेप्टर्स, वो स्टिमुलेट होते हैं। वो मैसेज लेके, नर्व इंपल्स लेके सीधा हाइपोथैलेमस में चले जाते हैं और हाइपोथैलेमस स्टिमुलेट होता है। ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी के जरिए ऑक्सीटोसिन रिलीज करवाएगा। ऑक्सीटोसिन जब रिलीज होता है तो मेमोरी ग्लैंड के अंदर मसल्स जो है वो कंट्रैक्ट हो जाते हैं, स्मूथ मसल्स। जब कंट्रैक्ट हो जाते हैं तो फिर वो जो तैयार मिल्क है इसके ऊपर प्रेशर आता है, वो डक्ट्स जो है मिल्क डक्ट्स, उनके जरिए वो बाहर निकलता है। मिल्क इजेक्शन, मिल्क तैयार करना नहीं, प्रोडक्शन इसका काम नहीं, जो तैयार मिल्क है इसको बाहर रिलीज करना जो है वो ऑक्सीटोसिन का काम है। एक काम इसका ये है। सेकेंडली, जब बेबी बर्थ जो है एट द एंड ऑफ द लास्ट ट्राइमेस्टर, आखिरी ट्राइमेस्टर के आखिर में ऑक्सीटोसिन जो है इसकी सेक्रेशन जब ज्यादा हो जाए तो फिर ये क्या करता है? इट कॉज द मायोमेट्रियम, यानी जो यूट्रस है इसके इर्द गिर्द जो मसल्स हैं उनकी कंट्रैक्शन काज करती है ऑक्सीटोसिन। तो कंट्रैक्शन भी टॉप से शुरू होता है, यूट्रस के टॉप से शुरू होता है और वो डाउन चला जाता है, टॉप से शुरू होकर डाउन चला जाता है। तो फिर ये क्या करता है? अंदर जो बेबी मौजूद है, ठीक है, उसके ऊपर ये प्रेशर डालता है और इसको फोर्स करता है टुवर्ड द सर्विक्स, यूट्रस के माउथ की तरफ, ठीक है। और जितना बच्चा जो है यूट्रस के माउथ की तरफ जाता है उतना यूट्रस के वाल के ऊपर प्रेशर बढ़ जाता है। इस वाल के ऊपर प्रेशर का बढ़ जाना ही क्या करता है? वंस अगेन ऑक्सीटोसिन के रिलीज को बढ़ाता है। ऑक्सीटोसिन का रिलीज बढ़ जाए तो कंट्रैक्शन बढ़ जाता है, कंट्रैक्शन बढ़ जाए यूट्रस के वाल के ऊपर प्रेशर बढ़ जाता है।
प्रेशर बढ़ जाए ऑक्सीटोसिन तो एक दूसरे को क्या करते हैं, रीइंफोर्स करते हैं। कंट्रैक्शन का ज्यादा होना ऑक्सीटोसिन के रिलीज होने को बढ़ाता है, ऑक्सीटोसिन का रिलीज होना जो है वो कंट्रैक्शन को बढ़ाता है। तो आखिरकार जो है बेबी बर्थ कास्ट होता है। तो इसमें एक फंक्शन इसका क्या है, मेल इजेक्शन, और दूसरा दिस इज पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। तो इसको हम क्या कहते हैं, ये आखिर में हम पढ़ेंगे, पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म आखिर में आता है। अच्छा, ये दो हार्मोन्स इसके हो गए। अब यहाँ पे जो पिट्यूसाइड्स हैं या एंटीरियर पिट्यूटरी जो हार्मोन्स रिलीज करता है उनकी तादाद 6 है। एंटीरियर पिट्यूटरी से कितने हार्मोन्स रिलीज होते हैं, 6। तो इनमें से नंबर 1 जो है एंटीरियर पिट्यूटरी के 6 हार्मोन्स। नंबर 1 ग्रोथ हार्मोन, ठीक है। नंबर 2 प्रोलैक्टिन। नंबर 3 TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, स्टिमुलेटिंग। हार्मोन। नंबर 4 ACTH एड्रीनो ट्रोफिक हार्मोन, कार्टिकोट्रोपिक हार्मोन। एंड नंबर 5 FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। And the last one LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग luteinizing hormone in case of फीमेल्स में इसको LH का नाम दिया जाता है। इसी हार्मोन को मेल के अंदर ICSH इंटरस्टिशियल सेल्स स्टिमुलेटिंग हार्मोन का नाम दिया जाता है। तो ये ल्यूटिनाइजिंग जो है लफ्ज कार्पस ल्यूटियम से निकला है, जो कि सिर्फ फीमेल के अंदर होता है, मेल में कार्पस ल्यूटियम नहीं बनता, ठीक है। तो यहाँ पे हम ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कहा भी जाता है, लेकिन इसके लिए बेहतर लफ्ज है वो ICSH है, यानी कि इंटरस्टिशियल सेल्स स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। तो सबसे इसका जो पहला हार्मोन है ग्रोथ हार्मोन, एक और नाम क्या है इसका, सोमेटोट्रोपिन, ठीक है। तो ग्रोथ हार्मोन नाम से ही जाहिर है ये क्या काज करता है, ग्रोथ काज करता है, ठीक है। ग्रोथ हार्मोन जो है ये सेल एलोंगेशन काज करता है, ठीक है। इसके नतीजे में सोमेटोट्रोपिन जब रिलीज होता है चाइल्डहुड में, ठीक है, हम चाइल्डहुड की बात कर रहे हैं, जब एक वक्त ऐसा आता है इंसान अपने मुकम्मल हाइट को पहुंच जाता है, तो उसके बाद ग्रोथ रुक जाता है, ठीक है। तो उससे पहले क्या है, ठीक है, एडल्ट स्टेज से पहले ये क्या करता है, सेल एलांगेशन काज करता है। सेल एलांगेशन क्यों काज होगी, देखें, लेट्स से ये सेल है, छोटा सेल है, इसके अंदर एमाइनो एसिड्स, जब ग्रोथ हार्मोन रिलीज होता है तो इसके अंदर एमाइनो एसिड्स की एंट्री जो है वो ज्यादा हो जाती है। एमाइनो एसिड्स अगर ज्यादा सेल के अंदर इंटर हो जाए तो प्रोटीन सिंथेसिस बढ़ जाएगा। प्रोटीन सिंथेसिस जब बढ़ जाता है तो सेल के अंदर मुख्तलिफ एंजाइम्स और मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स बनते हैं, तो सेल साइज में बड़ा हो जाता है, तो इसको कहते हैं सेल एलांगेशन। सेल एलांगेशन एंड सेकंड थिंग इज सेल डिवीजन, ठीक है। तो सेल एलांगेट हो जाए और सेल डिवाइड हो जाए, नतीजे में क्या होगा, बंदा ग्रोथ साइज में बड़ा हो जाएगा या ग्रोथ होगी, ठीक है। तो स्पेशली ये मसल सेल्स जो है और बोन के सेल्स, मसल्स और
बोन्स के डेवलपमेंट जो है इसको ये बढ़ाता है। जब बोन्स और मसल ज्यादा हो, इनकी ग्रोथ ज्यादा हो, तो बंदा हाइट में ज्यादा हो जाता है। ठीक है। अच्छा, ये ग्रोथ हार्मोन अगर जरूरत से ज्यादा रिलीज हो, ठीक है, gigantism, ग्रोथ हार्मोन अगर नॉर्मल से ज्यादा रिलीज हो तो इसको कहते हैं हाइपर सेक्रेशन। हाइपर सेक्रेशन। तो हाइपर सेक्रेशन के नतीजे में अगर चाइल्डहुड के दौरान, ठीक है, अर्ली लाइफ स्टेज, ठीक है, के अंदर जब इसकी ग्रोथ, इसकी सेक्रेशन ज्यादा हो, जिसको हम हाइपर सेक्रेशन कहते हैं, तो इसके हाइपर सेक्रेशन हो जाए तो फिर क्या होता है, एक बच्चा ग्रोथ नॉर्मल से अगर ज्यादा रिलीज हो तो फिर क्या होगा, बहुत कद में ज्यादा होगा। तो इसको हम कहते हैं जाइगेंटिज्म। ठीक है। ओवर सेक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन इन चाइल्डहुड काज जाइगेंटिज्म। चाइल्डहुड में जाइगेंटिज्म काज करता है जब एक वक्त ऐसा आता है कि उसके बाद ग्रोथ नहीं होगी ना, ठीक है, 24 साल 25 साल तक आप ग्रो करेंगे, ठीक है, उसके बाद अगर इसके सेक्रेशन ज्यादा हो जाए तो फिर ग्रोथ उसके बाद तो पॉसिबल नहीं है। फिर क्या होगा, एडल्टहुड में अगर इसकी सेक्रेशन ज्यादा हो तो फिर इट कॉज एग्रोमेगाली। एग्रोमेगाली में यूं ग्रोथ नहीं होता, बल्कि हाथ और फेस जो है इनके बोन्स ब्रॉड हो जाते हैं। ठीक है। जब हाथ के बोन्स ब्रॉड हो जाए तो ये हाथ बहुत बड़े बड़े हो जाते। फिर अगर नेक्स्ट हाइपोसेक्रेशन, ये अगर ग्रोथ हार्मोन नॉर्मल से कम सेक्रेट हो तो फिर एक कंडीशन काज करता है जिसको कहते हैं डॉर्फिज्म। तो उसमें जो पर्सन है उसकी हाइट नॉर्मल से कम रहती है। अच्छा, फिर प्रोलैक्टिन जो है, प्रोलैक्टिन ये भी एंटीरियर पिट्यूटरी रिलीज करता है। इसके दो काम हैं और वो भी फीमेल्स के अंदर। एक काम इसका डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स इन फीमेल्स। ठीक है। प्रोलैक्टिन की सेक्रेशंस भी बर्थ से पहले जब एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन की सेक्रेशन कम होती है, प्रोलैक्टिन की सेक्रेशन बढ़ जाती है। और प्रोलैक्टिन जो है वो क्या करता है, वो मेमोरी ग्लैंड जो है डेवलपमेंट काज करता है ताकि जब बच्चा पैदा हो उसके लिए फीडिंग के लिए मिल्क जो है वो उसके अंदर तैयार हो सके। ठीक है। तो मिल्क इसका काम पहला क्या है, डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी ग्लैंड। सेकंड जो इसका फंक्शन है दैट इज मिल्क प्रोडक्शन। ठीक है। ऑक्सीटोसिन का काम क्या था, मिल्क इजेक्शन, उसको रिलीज करना। ठीक है। मिल्क तैयार होना, मेमोसाइट्स के अंदर, मेमोरी ग्लैंड के सेल्स के अंदर मिल्क की प्रोडक्शन जो है वो किसका काम है, प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन मिल्क प्रोडक्शन काज करता है, ऑक्सीटोसिन मिल्क इजेक्शन काज करता है। मेमोरी ग्लैंड्स डेवलप होते हैं और उनके अंदर मिल्क प्रोडक्शन स्टार्ट होता है जब प्रोलैक्टिन सेक्रेट होना शुरू हो जाता है। ठीक है। इसके बाद ये दो हार्मोन्स जो हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी की ये दो हार्मोन्स जो हैं, इनकी अपनी डायरेक्ट इफेक्ट्स हैं। ठीक है। ये खुद काम करते हैं, कोई ना कोई काम करते हैं। जिस तरह हमने पढ़ा कि ग्रोथ हार्मोन ग्रोथ काज करता है, प्रोलैक्टिन मिल्क प्रोडक्शन काज करता है। बाकी ये जितने चार हार्मोन्स हैं इनका अपना कोई डायरेक्ट काम नहीं है। इनका काम है बॉडी के दूसरे ग्लैंड जो है इनको स्टिमुलेट करना। ठीक है। देखें, हाइपोथैलेमस एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करता है और ये स्टिमुलेट होकर दूसरे ग्लैंड्स को स्टिमुलेट करता है। फॉर एग्जांपल, जब ये एंटीरियर पिट्यूटरी TSH रिलीज करे, तो नाम से ही जाहिर है TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, तो ये हार्मोन जो है थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा, थायराइड ग्लैंड थायरॉक्सिन रिलीज करेगा। ठीक है। तो थायराइड ग्लैंड अपना हार्मोन रिलीज करेगा। सिमिलरली यहाँ पे देखें
ACTH, ये जब ACTH एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन रिलीज करे तो एड्रीनल कॉर्टेक्स से उसके हार्मोन्स रिलीज होते हैं, ठीक है। तो ACTH एड्रीनल कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट करता है और एड्रीनल कॉर्टेक्स अपने हार्मोन्स को रिलीज करता है, ठीक है। आखिरी दो जो हैं, ठीक है, FSH और LH, इनको हम मिला के क्या कहते हैं, गोनेडोट्रोपिन्स। तो ये गोनेड्स को, ये दो हार्मोन्स गोनेड्स को स्टिमुलेट करते हैं। तो गोनेड्स क्या हैं? इन केस ऑफ मेल टेस्टिस है, इन केस ऑफ फीमेल ओवरी, ठीक है। तो ये गोनेडोट्रोपिन्स जो FSH और LH दोनों गोनेडोट्रोपिन, तो इनका काम क्या है? गोनेड्स को स्टिमुलेट करना। जब टेस्टिस स्टिमुलेट हो जाए, FSH और LH अगर टेस्टिस को स्टिमुलेट करें तो टेस्टिस के अंदर दो काम हो, स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है, एंड सेकेंडली द प्रोडक्शन ऑफ मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन। तो गोनेडोट्रोपिन मेल गोनेड्स के अंदर जाकर उनको स्टिमुलेट करता है, ठीक है। स्टिमुलेशन के नतीजे में उनके अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्म प्रोडक्शन का अमल शुरू होता है, और दूसरा टेस्टोस्टेरोन मेल हार्मोन जो है इसकी भी प्रोडक्शन शुरू हो जाती है, ठीक है। अगर ये गोनेडोट्रोपिन फीमेल के अंदर रिलीज हो तो फिर ओवरीज जो है वो स्टिमुलेट होते हैं, ओवरीज जो है वो उनके अंदर oogenesis स्टार्ट होती है, और सेकेंडली फीमेल हार्मोन्स जो है उनकी प्रोडक्शन भी शुरू होती है। तो फीमेल हार्मोन्स क्या है? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। यानी कि एंटीरियर पिट्यूटरी FSH और LH रिलीज करे, ये ओवरी के अंदर जाके ओवरी को स्टिमुलेट करते हैं। तो ओवरी के अंदर एक काम होता है oogenesis, एक फॉर्मेशन जो है उसका अमल शुरू हो जाता है, और सेकेंडली फीमेल के हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। क्लियर है? बसंत।